आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th इंग्लिश कोर, आप सभी बच्चों के लिए मॉडल सेट पेपर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, टॉप 40 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में, इससे बेहतरीन सवाल और आपको इससे ज़्यादा सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जितना मैं कराते चलो आप लोग बस करते चलिए। आपका एग्जाम में टोटल 40 में 40 मार्क्स मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यही है कि आपको आपके जो सारे के सारे सवाल जो करवा रहा है उसका आंसर अच्छे से याद रख लीजिएगा, ट्रिक याद रखिएगा कि कैसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि देखिए जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे आपको अपडेट मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो आपको क्या है, एक अननोन पैसेज है, कुछ भी उठा के दे दिया पैसेज, उसमें से आपको सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए ये दिया हुआ है ड्रिंक ऑफ एशिया, यानी सीधा बात है टी के बारे में कहानी दी हुई है कि टी कहाँ से कहाँ तक आया, पूरा बायोडाटा यहाँ पर दिया हुआ। तो हम लोग को देखिए सिर्फ कितना घंटे का समय है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट का समय है, उसमें इतने सारे सवाल को सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए सीधा बात डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए टी इज बिलीव टू बी हैड ब्रॉट टू यूरोप। देखिए टी यूरोप आया था किसके थ्रू, देखिए पहला लाइन में आपको यहाँ मिल जाएगा बाय द डच। ऑप्शन नंबर का है हमारा, देखिए बी नंबर। तो 1 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा चीयर, मतलब देखिए एक दूसरा वर्ड बताना चीयर किसके लिए होता है। तो चीयर देखिए इस पैसे के अकॉर्डिंग टी के अनुसार क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, चेयर करना होता है। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा फॉर द टी ड्रिंकर्स व्हाट एडिक्टिव। देखिए एडिक्टिव मतलब होता है कोई भी चीज़ नशीला पदार्थ, कोई चीज़ को जब हमें नशा हो जाता है हम लोग उसको एडिक्टिव कहते हैं। तो टी ड्रिंकर्स के लिए ये क्या है हमें बताना है, तो ब्रीव है, मतलब उन्हें एंजॉयमेंट मिलता है, सीधा बात है। तो 3 का सी सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा व्हाट इज न्यू फॉर द टी एज टी ब्रांड। देखिए टी ब्रांड के लिए नया क्या है इस पैसे के अकॉर्डिंग, तो वो टी बैग। टी बैग क्या है, न्यू एक चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा द न्यू वे फॉर सर्विंग टी। देखिए सर्व टी को जो सर्व किया जाता है आजकल नया तरीका क्या है हमें बताना है। तो सीधा बात है विदाउट शुगर एंड मिल्क, आपको दे दिया था साइड से, आपको जितने अनुसार जरूरत है आप अपने हिसाब से क्या करें डाल लीजिए। तो सीधा बात है 5 का सी हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा फॉर द वर्ड मेकलेस। मेकलेस का सिमिलर वर्ड, इसमें मेकलेस मतलब होता है ठीक है इससे कम करना है, तो सीधा इसका हम उल्टा सीधा खोजना है। तो क्या होगा, इसका उत्तर हो जाए फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ और मेकलेस मतलब भी कुछ मतलब कुछ। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल आपको पूछा जाएगा नोट मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग एक इंपॉर्टेंट क्या है हमें बताना है। तो देखिए नोट मेकिंग सब टाइटल है, स्टडी वर्क है, स्टडी स्किल है, या फिर आपका लार्ज एक्सटेंशन, तो वो क्या स्टडी स्किल है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा फॉर्मल लेटर शुड भी। देखिए फॉर्मल लेटर जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, सम वाट नॉट लेंथी, वाट नॉट क्या होना, कुछ लिखना चाहिए लेकिन लेंथी नहीं होना चाहिए। फिर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, हाँ ये बात सही है, क्या होना चाहिए थोड़ा सा आप क्या कह सकते हैं बड़े लिखिएगा और जो मेन पॉइंट है उसी पर लिखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब। अगला हमारा एज पर एस सीबीएसई गाइडलाइन द लेंथ ऑफ द फॉर्मल या फिर रिप्लाई लेटर शुड। देखिए जो फॉर्मल लेटर उनका लेंथ कम से कम कितना होना चाहिए हम बताना है। तो याद रखिए वो लगभग 50 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 9th का क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। अगला सवाल हमारा पर्सनल लेटर। देखिए पर्सनल लेटर को हम लोग सीधा बात है वो हमारा क्या है, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर में आएगा, पहले ये जान लीजिए। तो देखिए वो हमारा क्या आएगा, सबसे बड़ा बात है वो होगा इनफॉर्मल लेटर, और जितने भी हम लोग अधिकारी को लिखते हैं वो हमारा फॉर्मल लेटर में आता है। ठीक है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक पत्र होता है। देखिए फॉर्मल इन्विटेशन और फॉर्मल इन्विटेशन जो आता है वो जनरली क्या होता है, सीधा बात है आपको इनविटेशन कार्ड आता है जो प्रिंट आउट करवाया जाता है। ठीक है, प्रिंट से क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर आपका प्रिंटिंग प्रेस रहता है वहाँ पर करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा द स्टाइल और टोन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन। तो स्टाइल होना चाहिए इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन का, वो किस तरह होना चाहिए हम बताना। तो देखिए रिलैक्स्ड और इन्फॉर्मल होना चाहिए इसका सही जवाब। तो 12th का डी इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए आपसे ग्रामर सवाल से कुछ पूछा जाएगा। देखिए एक लिखा हुआ है आपको दिया हुआ है कि एवरीथिंग इज लव एंड, देखिए सीधा बात आपने पढ़ा होगा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये आपने पहले ये डायलॉग बहुत फेमस आपने सुना ही होगा। इसका बस सही क्रम आपको खोजना है। तो देखिए दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको कहीं बाकी से कहीं नहीं मिलेगा लव एंड वॉर, देखिए कहीं नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, अगला सवाल हमारा देखिए एक आपको डिटरमाइन भरना है कि जॉनी इज डैश इंग्लिशमैन। तो क्या होगा इसका सही जवाब हम लोग भरना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जॉनी इज एन इंग्लिश, क्योंकि यहाँ ई वॉवेल है वॉवेल का एन लग जाएगा। फिर ही डैश इज माई हाउस, वो क्या करता है मेरे घर में, क्या मेरे घर में रहता है। तो क्या होगा सही जवाब, इसका हम लोग क्या भर लेंगे, ही लिव्स हिज माई हाउस। ठीक है, इन माई हाउस हो जाए, वहाँ पर इज नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन में क्वेश्चन गलती थोड़ा दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगला सी रैन टू द स्टेशन, वो दौड़ के स्टेशन गया कैसे, जल्दी जल्दी या फिर कैसे बताना है। तो क्या हो जाए क्विकली, क्विकली मतलब जो जल्दी जल्दी गया था। फिर देखिए आपको दिया हुआ है इसका करेक्ट फॉर्म बताना है कि करेक्ट फॉर्म क्या होगा। चूज द करेक्ट वन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इट इज टू सी दैट और टू बिलीव दैट। ठीक है, इसका आपको करेक्ट फॉर्म बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। वो हो जाएगा इट इज टू बी सीन और टू बी बिलीव्ड।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 का बी टिक करिएगा। फिर देखिए आपका लिटरेचर सेक्शन है। लिटरेचर सेक्शन आपको मालूम होगा कहाँ से आता है, बुक पार्ट है। अब बुक पार्ट देखिए आप लोग जब तो पढ़िए तो आपको पता कहाँ से चलेगा, सीधा बात है ना। तो देखिए यहाँ से हमारा बुक पार्ट अब शुरू होता है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 21 गलती से प्रिंट है। क्वेश्चन में 18 से 21 तक आपको बनाना है। और 18 नंबर सवाल देखिए आपको बुक का पोएम दिया हुआ है। अब बताना है पोएम कौन सा लिखा हुआ, कौन सा चैप्टर का, सीधा बात है। ठीक है, देखिए तो पूछा हुआ है होम कुड द नेटर। देखिए नेटर किसको नहीं समझ पाता, ये हमें बताना है पोएम के अकॉर्डिंग। तो जो छोटा बच्चा उसको समझ नहीं पाता। ठीक है, फिर द नेटर ऑफ द फॉलोइंग, देखिए जो यहाँ जो नरेटर है मतलब कहानी जो लिखेगा वो कौन है, हमें ये बताना है। तो कौन है, पिता है। यहाँ पर 19 का बी सही जवाब होगा। फिर आपको पूछेगा कि जो पोएम है किसके द्वारा लिखा हुआ, ये तो इंपॉर्टेंट सवाल एकदम पूछा जाएगा। तो ये एलिबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखा हुआ, 20 का 20 का सही जवाब होगा। फिर ये जो पोएम है कौन सा पोएम का है, तो हम जानते हैं बच्चों कौन सा, फादर टू द सन चैप्टर का है। ठीक है, पोएम का हमारा। फिर बच्चों अगला सवाल पूछा हुआ है कि द नेटर रियलाइज दैट हिज चाइल्ड, नेटर जब रियलाइज हुआ कि उसका बचपन जा चुका है तो वो क्या करता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ही रियलाइज दैट एडल्ट वे नॉट देट सेम टू बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या करिएगा, सी सही जवाब टिक करिएगा। फिर देखिए एक फोटोग्राफ चैप्टर के जो लेखक है उनका हमें नाम बताना, तो कवि है। ठीक है, उनके जो कवि क्या नाम हो जाएगा बच्चों, तो याद रख लीजिए वो सिरले टॉल्स्टॉय ने लिखा था ये फोटोग्राफ। फिर द टू गर्ल्स कजन, जो दो गर्ल कजन थी वो कहाँ जा रही थी हमें ये बताना है। तो याद रखिए कहाँ गए थे, वो पेडलिंग के लिए जा रही थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। फिर हु लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर, थी बहुत से वर्षों से कौन रहा था बच्चों, तो ये भी हम लोग जानते हैं सन एंड फादर, ये पिछले में पढ़ के आए थे अभी। फिर अगला सवाल है हमारा द वर्ड प्रोडिगल। देखिए आपने सब प्रोडिगल वर्ड सुना ही मोस्टली, ये वर्ड हमें क्या बताता है ये बताना था। याद रख लीजिए एक्स्ट्रा वेजेंट वर्ड बताता है। तो ऑप्शन नंबर 26 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपको दिया हुआ है कि दिस चाइल्ड इज टू बिल्ड माई डिज़ाइन। यहाँ पर बच्चों एक स्टेटमेंट दिया हुआ, पूछा इसमें स्पीकर जो है वो कौन बताना है। तो याद है यहाँ पर स्पीकर कौन है, फादर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा दैट हिडन इन एन इन्फेंट फेस। ठीक है, फैमिली बता रहा है, प्लेस बता रहा है, स्टोरी या फिर सम फॉरगेटन प्लेस। तो क्या होगा बच्चों, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम फॉरगेटन प्लेस, कुछ भूली जगह। ठीक है, फिर दैट टू वॉइसेस इन द पोएम। देखिए दो वॉइसेस है, कौन है, सीधा बात यही चैप्टर बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फादर एंड सनी के तो है ये ला। ठीक है, अगला बच्चों हमसे पूछा जाएगा कि द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, सबसे पहले नेशन वाइड ग्रीन पार्टी पूरे विश्व में सबसे ग्रीन पार्टी कहाँ स्टार्ट किया है, तो ये हम बताना है। तो याद रख लीजिएगा 1972 न्यूजीलैंड। अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पॉपुलर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वो कब फेमस हुआ बताना, तो वो 1987 में फेमस हुआ था। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट, ये किसको पॉपुलराइज किया था बच्चों, हमें ये बताना, याद रख लीजिए सस्टेनेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हमसे पूछा जाएगा द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस। सीधा बात है 20th में जो बहुत सारे चेंजेस है, किससे इंस्पायर्ड हुआ था, तो ये हमारा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हुआ था, ये जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा वंडरफुल ओल्ड टेल इज, देखो वंडरफुल जो चैप्टर है वो कौन से पेंटर के बारे में बताता है। चैप्टर फेमस चैप्टर किसके बारे में है, याद रख लीजिएगा वू डाउजी के बारे में बताया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर वू डाउजी बच्चों कहाँ रहता, मतलब किस सदी का था, सीधा बात हमें ये बताना, वो 8वीं सदी का था, 8th सेंचुरी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा द वर्ड साइलेंस इन द पोएम फादर टू। देखिए यहाँ जो बच्चों साइलेंस वर्ड है फादर टू पोएम चैप्टर में क्या बताता है, हमें ये बताना है। तो सीधा बात है वो मोशनलेस बताता है कि जब चुप्पी साथ देते मतलब हम लोग कुछ बोलने लायक नहीं रहते उस टाइम। ठीक है, अगला सवाल हमारा हु डाउजी लास्ट पेंटिंग। देखिए हु डाउजी की जो लास्ट पेंटिंग था बच्चों किससे रिलेटेड था, ये हमें बताना था। अगर आपने पोएम पढ़ा हो तो वहाँ का जो एम्पायर था जुआन जोंग उससे रिलेटेड था ये। ठीक है, पेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर 37 का सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा रत्ना कैम वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी। रत्ना जो बच्चों एक ग्रैंड साड़ी पहनती है, ठीक है, कब पहनती है वो हम बताना, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे या संडे। तो कब पहनती है वो, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला सवाल हमारा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। जो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस जो पोएम वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, फेमस है, कौन है, विलियम शैरोन के द्वारा लिखा हुआ है। फिर द स्टोरी अबाउट टू अमेरिकन। ठीक है, टू पुअर अमेरिकन बिलोंग्स टू बच्चों, ये कौन चैप्टर का हमें ये बताना। ठीक है, कौन सा हम लोग जानते हैं ये भी। और क्या होगा, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस से इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 इंग्लिश कोर। आपके एग्जाम में कल के एग्जाम में यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, एकदम जितना करवा रहा हूँ करते चलिए। 40 में अगर 40 लाना तो देखिए, अगर वरना नहीं लाना तो वो आपकी इच्छा, सीधा बात है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना से वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले